हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारे साल हो चुके हैं, आज 10 तक हो चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 11 जो कि सत्य सत्य बताने हैं। इसमें देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 11। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कार्ड सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला खंड देखिए क्या है। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। इन्होंने पूछा है सत्य है या असत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? पहले खंड का असत्य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इसका कारण समझिए। इन्होंने बताया 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। सदैव 1 से कम होता है। अगर हम 10 60 अंश का मान देखते हैं, 10 60 अंश का मान देखते हैं, तो 10 60 अंश का मान कितना होता है? √3 होता है। 10 6 का मान कितना होता है? 10 6 का मान होता है √3, जबकि √3 का मान कितना होता है? 1.73। कितना होता है? 1.73। ये तो 1 से ज्यादा हो गया। इन्होंने क्या बताया? 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये बात इनकी गलत हो गई कि नहीं हो गई? यहाँ पे सत्य आ गई, ये कारण हो गया है। दूसरा खंड क्या है? दूसरा खंड समझिए। कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, तो ये हो गया सत्य। इसका कारण क्या हो जाएगा? कैसे सत्य हुआ? ये ऐसे सत्य हुआ अगर यहां पर ये कह देते कोण ए के किसी भी मान के लिए, कोण ए के किसी भी मान के लिए, किसी भी अगर लगा देते तो ये बात इनकी सत्य हो जाती। किसी मान के लिए कोण ए, यहाँ पे थीटा का मान, ए का मान कुछ हो सकता है, अपने आप रखने पर 12/5 आए, तब तो सत्य है। अगर यहाँ पे ये बात कही जाती किसी भी मान के लिए, तब ये बात कैसी हो जाती? असत्य। किसी भी मान के लिए कहा जाता तो असत्य हो जाती, किसी मान के लिए तो सत्य हो जाएगा। अब देखिए तीसरा खंड क्या है। तीसरा खंड है कॉस ए, कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? कॉस ए, क्या लिखा है? कॉस ए। ये पहले इसमें लिख देंगे ये असत्य है। क्या लिख देंगे? असत्य है। इसका कारण क्या है? ये कॉस ए है और इधर क्या दिया गया है? कोसेक, ये दिया गया है कोसेकेंट। क्या दिया गया है? कोसेकेंट। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? कोसेक लिखा है कि नहीं लिखा है? कोसेक लिखा है कि नहीं लिखा है? और यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है? कॉस, तो ये बात इनकी असत्य हो गई कि नहीं हो गई? अब देखिए चौथा खंड देखिए। चौथे खंड में क्या है? काट ए, काट और ए का गुणनफल होता है, इसमें लिख देंगे असत्य। क्या लिख देंगे? असत्य। ए भी असत्य हो गया। कैसे असत्य हो गया? देखिए काट ए, इन्होंने बताया काट और ए का जब हम गुणा करेंगे, क्या काट ए आएगा? काट ए आएगा? तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? किसी भी चीज का गुणा करने पर वो उसके एंगल में नहीं आता है, उसके यहाँ पे नहीं आएगा, बल्कि कहाँ आएगा? आगे आएगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे अगर हम 5 से गुणा करें, 5 से गुणा करें तो 5 काट आएगा या काट 5 आ जाएगा? तो ये बात याद रखिए, यहाँ पे ए है तो ए आगे आएगा, ए काट आएगा, ए काट आएगा, ना कि काट ए आएगा। इसलिए ये बात असत्य हो गई। पांचवें खंड में क्या है? पांचवें खंड में किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/5, तो ये भी कैसा हो गया? असत्य। कैसा हो गया? असत्य। क्यों असत्य हो गया? यहाँ पे बात काहे की कह दी? किसी भी, जैसे उसमें भी हमने दूसरे खंड में बताया था किसी मान के लिए, किसी मान के लिए तो हो सकता है, किसी भी साइन थीटा बराबर 4/3 है, इन्होंने बताया किसी भी मान के लिए नहीं हो सकता है। अब तो हम 30 अंक पे चेक करके देखेंगे तो 1/2 ही होता है। किसी भी के लिए नहीं हो सकता, किसी के लिए हो सकता है, किसी भी के लिए नहीं। इसलिए ये कैसा हो गया? ये भी सत्य हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 जो था इसमें सत्य सत्य ये भी हो गए। अब हम 8.2 अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।